आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मैं अपने ऑफिस के काम से लखनऊ से दिल्ली और फिर दिल्ली से लखनऊ आता जाता रहता हूँ, पर वो रात मेरी आखिरी रात साबित हुई। मैं अपनी मीटिंग खत्म करके दिल्ली से लखनऊ वापस अपने घर आ रहा था। मीटिंग 6 बजे ख़त्म हुई तो मैंने सोचा कि इंतज़ार क्या करना, कार से ही तो जाना है, पूरा हाईवे खाली मिलेगा तो मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। हालांकि ये मेरा पहला रात का सफ़र था तो मुझे रात की परेशानियों का कुछ भी पता नहीं था। इससे पहले मैंने हमेशा दिन में ही सफ़र किया था। खैर, मैं घर जल्दी पहुंच जाऊं इसलिए मैं दिल्ली से डिनर करके निकला। क्या पता रास्ते में कुछ मिले या ना मिले। करीब 9 बजे मैं दिल्ली से चल पड़ा। तकरीबन 1 बजे मैं हाईवे पर पहुंच गया था, पर रात को तो यह हाईवे बहुत ही वीरान और डरावना लग रहा था। मैं तो हर बार दिन में इसी हाईवे से आना जाना करता था। आज रात में तो हाईवे का नज़ारा कुछ और ही था। मन में हल्का सा डर था, वो भी इसलिए क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा था कि हाईवे इतना शांत होगा। रात का वक्त होने के कारण मैं धीमी आवाज़ में गाने सुने जा रहा था कि अचानक मुझे दूर एक औरत लिफ्ट मांगती हुई दिखी। उसके हाथ में एक बैग था। मैंने उसके करीब जाकर अपनी कार रोक दी। उस औरत ने लाल साड़ी पहनी थी। गोल्डन कलर की उस साड़ी का बॉर्डर था। वो औरत 5.5 फुट की रही होगी। बाल खुले हुए लंबे थे। सर पर बड़ी सी कुमकुम से बिंदी और रेड लिपस्टिक। उसे देख के ही डर लग रहा था। वो इतनी रात में कौन थी कुछ पता नहीं था। तभी दरवाजे के शीशे पर दस्तक हुई। मैंने शीशा नीचे किया तो उसने कहा, मुझे हाईवे के दूसरी तरफ छोड़ दो। ये कहकर वो पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। अरे पर वो कुछ नहीं सुनी। मैंने उसके साथ कोई आर्गुमेंट भी नहीं किया क्योंकि वो थोड़ी परेशान लगी और उस अकेली औरत को वहाँ छोड़ना भी ठीक नहीं लगा। पर मैं थोड़ा उसकी हरकतों से डरा हुआ भी था, इसलिए मैं बार बार अपने रियरव्यू मिरर से पीछे देख रहा था। वो कुछ धीरे धीरे बुदबुदा रही थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हो और आप इस हाईवे पर क्या कर रही हो? वो बुदबुदाती रही। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर रुककर मैंने फिर पूछा, आखिर बात क्या है, इतनी परेशान क्यों हो? फिर भी वो बुदबुदाती रही, कुछ नहीं बोली। ये सब मेरे लिए बहुत ही अजीब था। मैं चुप होकर गाड़ी चलाने लगा। 5 मिनट ही बीते होंगे कि मेरे कानों में आवाज आई, तुमने इस हाईवे पर कार रोककर बहुत बड़ी गलती की। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ये वही औरत बोल रही थी। मैंने घबराते हुए बोला, तुम ये क्या कह रही हो? मैंने तुम्हारी मदद की है कार रोककर। इस पर उस औरत ने कहा, मेरी मदद? तुम्हें पता नहीं है इस हाईवे पर एक अतृप्त आत्मा है जो इस हाईवे से जाने वालों को मार डालती है? मेरे पैरों तले जमीन गायब हो गई। मैं तो चुड़ैल के चंगुल में फंस गया था। इस पर मैंने कहा, मैडम आप यहीं उतर जाइए। तो इस पर वो औरत चुप हो गई और बुदबुदाने लगी। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बस उस पर रियर व्यू मिरर से नज़र रखता रहा। तभी मेरी नज़र उसके बैग पर गई। उसमें से खून निकल रहा था। अब मेरी तो हालत खराब हो गई। कार की एसी में भी मुझे पसीने आ रहे थे। मैं अब जिद करने लगा कि आप यहीं उतर जाओ, मगर वो नहीं मानी। वो बोलने लगी, तुम पागल हो क्या, इस हाईवे पर कार रोक रहे हो, जल्दी चलाओ। तो इस पर मैंने कहा, मैं कार नहीं चलाऊंगा, पहले आप उतर जाओ। तो इस पर वो बोली, पागल मत बनो, कार चलाओ। मैंने फिर कार चलाने को मना कर दिया।
तभी मेरे दरवाजे के शीशे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार एक लंबा सा लड़का था। तो उसने कहा, भाई साहब आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे? मैं तो वैसे ही उस औरत से डरा हुआ था और वो औरत भी इतनी जिद्दी थी कि उतरने का नाम नहीं ले रही थी। फिर मैंने सोचा कि ये लड़का साथ रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने उसे बिठा लिया और मैंने कार चलानी शुरू कर दी। मेरा ध्यान अभी भी रियरव्यू मिरर पर ही था कि मेरे बगल में बैठे हुए उस आदमी ने धीमी आवाज़ में मुझसे कहा, भाई साहब ये कौन है? तो इस पर मैंने कहा, मुझे नहीं पता भाई, ये हाईवे पर आकर बैठ गई और अब उतरने का नाम ही नहीं ले रही है। जब से पता नहीं क्या क्या बुदबुदा रही है। तो इस पर वो लड़का बोला, ओह आप कहो तो हम दोनों मिलकर इसको उतार दें? मैं तो पहले से ही डरा हुआ था, इसलिए मैं राज़ी हो गया। मैं तो चाहता था बस किसी तरह ये चुड़ैल मेरे कार से उतर जाए। मैंने कार रोकी और उसे ज़बरदस्ती उतार दिया। वो चिल्ला रहे थे, तुम बहुत बुरा कर रहे हो, तुम बहुत पछताओगे, तुम बहुत बुरा फंस जाओगे। पर मैंने उसकी एक ना सुनी और उस औरत को वहीं हाईवे पर उतारकर हम दोनों आगे बढ़ गए। उसने बोला, चलो अच्छा हुआ वो उतर गई। मैंने भी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। वो मुझे उल्टी सीधी बातें बोल रही थी। तो इस पर उस लड़के ने कहा, क्या बोल रही थी वो? तो इस पर मैंने कहा, वो कह रही थी कि हाईवे पर कोई अतृप्त आत्मा है जो लोगों को मारती है, और पता नहीं वो क्या क्या बता रही थी। तभी वो आदमी गुस्से में बोला, वो सही बोल रही थी। क्या? मेरी हंसी अचानक से रुक गई। मैंने कहा, क्यों मजाक उड़ा रहे हो भाई साहब? उसने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ही वो अतृप्त आत्मा हूँ। मुझे भी इसी हाईवे पर एक कार वाले ने मार दिया था। तब से मैं किसी भी कार वाले को जिंदा नहीं छोड़ता हूँ। इस पर मैंने कहा, तो वो औरत कौन थी? उसने हंसते हुए बोला, वो तांत्रिक थी। उसके पति को भी मैंने ही मारा था। तब से वो लोगों को बचाने के लिए ऐसा करती है, पर मैं उसे कभी भी सफल नहीं होने देता। इस पर मैंने कहा, तो तुम झूठ बोल रहे हो ना मुझे डराने के लिए? तो इस पर उस लड़के ने कहा, नहीं, आत्माएं कभी झूठ नहीं बोलती हैं। तो इस पर मैंने डरते हुए कहा, तो फिर वो बुदबुदा क्यों रही थी? तो इस पर उस लड़के ने कहा, वो बुदबुदा नहीं रही थी, वो मंत्रों का जाप करके मुझे उस कार से दूर रख रही थी। पर जब तूने कार रोककर उसको निकालने लगा तो उसका ध्यान मंत्रों से हट गया और मैं तुम्हारे साथ कार में आ गया। इतना बोलने के साथ ही साथ उस आदमी का चेहरा भी पूरी तरह से बदल गया। उसकी शक्ल अब बहुत ही भयानक हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। तभी मेरी नज़र पास ही के एक मंदिर पर पड़ी। मैंने जल्दी से अपनी कार को उस मंदिर के पास रोका और सीधे भागते हुए गिरते पड़ते उस मंदिर के अंदर जाकर घुस गया। पूरी रात मैं उस मंदिर के अंदर ही रहा और सुबह होने के बाद ही बाहर निकला। उस दिन के बाद से मैंने रात को कभी भी सफ़र नहीं किया और आज तक मैं रात को सफ़र करने से बचता आया हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।